हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी के क्वेश्चंस थे उनको मैंने लिया है, उनके आंसर्स मैं करूँगा। दूसरा है जो लेटर हम लोगों ने लिखा था, बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है इसके रिगार्डिंग, पीएमओ को लेटर लिखा है आपके जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि हमने क्या क्वेश्चंस डिमांड किए हैं और कहा है इस बारे में डील करने को, और सीबीएसई से जांच की जाए, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को यार प्लीज़ लाइक शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व होनी चाहिए, ये है मेरा पहला टारगेट है, ठीक है। कि अगर आपके माइंड में क्वेरीज हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ गलत ख्याल लेकर आओगे। कुछ बच्चों ने कमेंट की, मैं उससे बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि यार किस तरह ही आप कमेंट कर रहे हो। आप लोग कह रहे हो कि भैया इतने मार्क्स कम आ गए, अब तो डिप्रेशन हो गया, सुसाइड कर, मतलब इस तरह की बातें आप पॉइंट में लेके कैसे आते हो यार, ये सोचो। देखो क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स हैं वो एक प्रश्न मार्क नहीं लगाएंगे, आपके कम मार्क्स आपकी लाइफ को ख़त्म नहीं करेंगे। आपको ये समझना होगा आपकी लाइफ उससे भी कहीं ऊपर है, आपके मार्क्स से ज़्यादा ऊपर है। आपके पेरेंट्स से पूछ के देखिए आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। आप लोग अगर इस एग्ज़ामिनेशन फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ में बहुत ऐसे एग्ज़ामिनेशन आएंगे जिसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो। तो चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। तो समरदीप ने और काफ़ी सारे बच्चों ने इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा था, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। सर कितने बजे वीडियो आएगी, ठीक है। तो वीडियो तो आपकी ऑन गोइंग है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा आप प्रैक्टिकल के मार्क्स पर बनाएंगे वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत टेंशन है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये पहली तो वीडियो आपकी प्रैक्टिकली मार्क्स के ऊपर है और आपकी क्वेरी सेशन है। दूसरा, आपको टेंशन तो यार बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं एंड तक आप सभी के साथ में हूँ। अगर आपके साथ में अगर मिस्टेक हुई है सीबीएसई की तरफ से तो हम एंड तक जाएंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करवा के ही मानेंगे। टेंशन आप बिल्कुल ना लें इसके रिगार्डिंग। अगर मिस्टेक हुई है तो आपके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सत्यम ने पूछा है, और भी कई बच्चों ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था मुझे, इंस्टा पर भी मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे पूछा हुआ है सत्यम ने, मार्कशीट कैसे मिलेगा और जानते हैं तो प्लीज़ रिप्लाई दें, ठीक है। तो मार्कशीट के रिगार्डिंग इनका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने एड्रेस दिया होगा उस पर आपकी बाय पोस्ट जो मार्कशीट है वो डिलीवर की जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप नोडल ऑफिस से भी अपनी कलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इश्यू आता है तो, ठीक है। तो ये था मार्कशीट मिलने का तरीका। दूसरा, अगर आपका एड्रेस में कोई समस्या है तो आप नोडल ऑफिस को कनेक्ट करिए, तो आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी एड्रेस संबंधित, ठीक है। क्योंकि जो आपने एड्रेस फिल किया है उसी पर ये बाय पोस्ट आपकी मार्कशीट भेजी जाएगी। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत सारे बच्चों का था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ प्रैक्टिकल मार्क्स नील हैं। देखो गाइस, इसके रिगार्डिंग ही बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है। बिकॉज अगर मैं इसके रिगार्डिंग आपसे बात करूँ, एक मिनट, देखो जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर, तो इस बार जो करना चाहिए था सीबीएसई को, बेसिकली सीबीएसई की तरफ से एक जो नियम, दो बातें यहाँ पे निकल के आई जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ में डिस्कस की थी। पहला कि या तो आपके जो मार्क्स हैं उनको 20 में से आपका जो स्कोर बनता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स है ना, वो आपको किस बेसिस पे मिलने चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का है, तो आप इसमें से जो स्कोर करते हो जिस परसेंटेज, उसी के बेसिस पे आपके 20 में से मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है। तब यहाँ पे बात आपकी 100 में से फिर रिज़ल्ट बन के आता। मान लीजिए आप 72 स्कोर करते हैं, यानी कि 90%, तो आपके 19 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा 72 + 19, अब काउंट कर लो, तो ये आपका 90, अगर देखें तो 91 के अराउंड बनता है, ठीक है। तो 91 आपके मार्क्स बनने चाहिए थे। अब किसी बच्चे के हो सकता है कि 72 रह गए हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मार्क्स मिले ही नहीं, ठीक है। ये क्वेरीज हुई है, ठीक है। और दूसरा जो बात, जो आपके चेकर्स हैं सीबीएसई में, जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपकी कॉपी चेक की है, ठीक है,
उनको बात एक समझनी चाहिए थी। और जो आदेश था बेसिकली ऑर्डर था सीबीएसई की तरफ से, जो मेरे सामने बात आई है, क्योंकि मैंने सीबीएसई का डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, टीचर्स से भी बात की इसके रिगार्डिंग। तो टीचर्स ने मुझे बताया, जो चेक किया है जिन टीचर्स ने, उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए थी। जो आपका 80 नंबर का पेपर था उसको 80 नंबर ना मानकर 100 में से काउंट देखना चाहिए था, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भैया हमें 20 मार्क्स क्वेश्चन और मिलने चाहिए थे, तो नहीं, आपका जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था वही एज ए 100 काउंट होना था, ठीक है। ओके, तो 100 के स्केल पे आपको मार्किंग देनी चाहिए थी। अब मान लो जैसे 72 आप इसमें स्कोर कर रहे हो, यानी कि 90% के अराउंड, तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे 90 जो मार्क्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही डील करे जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो 80 ना कंसीड करके 100 कंसीड किया जाता है, तब आपके मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको इस बारे में क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब नील होने की कुछ एक समस्या ये थी, अब ये कैसे इम्प्रूव होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दो समस्याएं। अब तो सीबीएसई या तो कहती है रीचेकिंग आपकी कि भैया यहाँ पे देखा जाए कि कंसीड नहीं किए गए, आपके 80 नंबर्स को ही कंसीड करके आपको नंबर दे दिए गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कि वो प्रैक्टिकल मार्क्स आपके दोबारा से मीन्स कि आपके प्रैक्टिकल कराए जाएँ और फिर आपको मार्क्स दिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस कम हैं। चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मतलब कि ओवरऑल जो मार्क्स हैं आपके वो 100 में से कंसीडर हो, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और हो सकता है जिन बच्चों के मार्क्स नहीं मिले हैं उनको लगता है और हुआ है ऐसा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आशीष शुक्ला ने पूछा है, क्या अपडेट है बताओ प्लीज़, मैं बहुत टेंशन में हूँ आरएल वालों के लिए। अब यहाँ पे आरएल वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे। देखो आरएल और आरडब्ल्यू ये दोनों टर्म्स आपको समझनी होंगी, ठीक है। आरएल की बात करें या फिर हम आरडब्ल्यू की, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है और एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले हो चुका है, ठीक है। अब डिले होने की दोनों में अलग अलग वजह होती हैं, ठीक है। जब हम आरडब्ल्यू की बात करते हैं तो इसका मीन्स होता है रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट विद हेड, ठीक है, हेड। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म निकल के आती है रिज़ल्ट लेटर, ठीक है, कि कुछ टाइम बाद। अब इसके रीज़न तो इजी है, इसमें बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों को टेंशन वाली बात हो जाती है क्योंकि ये स्पेशल केस में आ जाता है। जैसे अगर आपको कोई मिसबिहेव हो गया या चीटिंग केस वगैरह, उन सब केसेस में ये कंसीड किया जाता है। लेकिन रिज़ल्ट लेटर की बात करें तो इसका इशू कोविड-19 के कारण हुआ है, जिसकी वजह से जो आपके एग्ज़ामिनेशन थे वो कई जगह पे कैंसिल किए गए। तो ये कुछ एक सब्जेक्ट का ही रिज़ल्ट लेटर हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि सीबीएसई की तरफ से जल्दी ही कोई अपडेट मिलेगी, कंफर्मेशन आएगी, और हम अवश्य आपको जैसी कंफर्मेशन आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप कि आपको जो क्वेरी है वो रिज़ॉल्व हुई हो और टेंशन ना लें इसके रिगार्डिंग भी। तो नेक्स्ट है आपका जो कि संजीत सौरभ ने पूछा हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल में किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है और ये लिखा हुआ है, ठीक है, 4 टाइम x लिखा हुआ है। देखो किसी सब्जेक्ट में ना होना एक एरर शो करता है, ठीक है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में देखो, क्योंकि अगर हम बात करें 2018-19 वाले सेशन के जो बच्चे थे जिन्होंने 2019-20 का प्राइवेट एज ए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, ठीक है, यहाँ पर तो वो रेगुलर वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आपको कंसीडर करनी है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। देखो जब अगर आप पीसीएम के छात्र हैं या पीसीबी के, ठीक है, तो ये एम हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो इनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे वो आपको दिए जाते थे, इसमें भी होते थे, इसमें भी होते थे। लेकिन मैथ्स की बात करें तो उस टाइम पे 2018-19 में ये नहीं होते थे, ये 100 मार्क्स का पेपर होता था, ठीक है। तो ये तो मेंशन होने आवश्यक थे आपकी, अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया है तो आपकी 2019-20 वाले इम्प्रूवमेंट पे आपकी ये मार्क्स तो होने आवश्यक थे। नहीं है तो इसका कारण ये है कि आपके में कोई एरर है टेक्निकल, जिसके कारण ये शो नहीं हो रहे, ठीक है। अब दूसरी बात वो है फिर आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए। अब मैथ्स वाले बच्चों की अगर नहीं शो हो रहे, ऐसा कोई एरर है
तो उसका सीधा संबंध बनता है जो हमने इधर बात कही है, ठीक है। एक ये केस बनता है, दूसरा आपका एरर भी हो सकता है, और तीसरा केस कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूडेड हों थ्योरी प्लस कोई प्रैक्टिकल वाले मार्क्स हैं ना, जो थ्योरी सेक्शन में लिखे हैं वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के दोनों की कंसीडर हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो जो रिज़ल्ट लेटर है वो जल्दी ही अपडेट आने के बाद में आपको मिल भी जाएगा। और आपका जो ये है बेसिकली 4x, और जब आपकी जो कंफर्म मार्कशीट आएगी CBSE की ओर से, उसमें ये टर्म्स नहीं होंगी, आपके जो मार्क्स हैं वो लिखे होंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि प्रगति ने पूछा हुआ है। भैया मेरा इंग्लिश में 77 आए हैं 80 में से। अब देखना गाइस कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऐसे आए हैं कि इससे पता चलता है कि शायद इंग्लिश का तो भैया 100 में से काउंट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 80 अवार्ड्स भी काफ़ी बच्चों के आए हैं। कमेंट में मैंने पढ़ा था, कुछ बच्चों ने बताया भी इसकी रिगार्डिंग। तो इन्होंने कहा है 77 आए हैं 80 में से, और मैथ्स में 55। हम लोग बहुत परेशान हैं इसकी वजह से, मेरा ओवरऑल परसेंटेज भी घट रहा है बिकॉज भैया एग्ज़ाम अच्छा गया था, ठीक है। अब एग्ज़ाम अच्छा गया तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि हमारा रिज़ल्ट भी तो अच्छा आना चाहिए भैया, परसेंटेज भी तो इंक्रीज़ हो। अब यहाँ पे ये केस नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप मान के चलो, आप लोगों को सभी को पता है, अगर हम एग्ज़ामिनेशन करके आते तो हमारे माइंड में एक मार्क्स भी ना सेट होते हैं अगर हमने एग्ज़ाम अपनी मेहनत से दिया है, मीन्स कि और बोर्ड की बात करें तो आप अपनी मेहनत से ही देते हैं, कोई चीटिंग का सवाल नहीं बनता, ठीक है। तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारे इतने मार्क्स तो फिक्स हैं, ठीक है। तो इसकी रिगार्डिंग या तो जो मैंने बात कही है प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग वही हुआ है आप सभी के साथ में इस बार। और ग्रेस मार्क्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि ग्रेस मार्क्स मिला है इस बार, तो मैं सही बताऊं मुझे तो इसके नामात्र मतलब परसेंटेज बहुत कम लगते हैं, 0% चांसेस कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ नील बटा सन्नाटा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता जो इम्प्रूवमेंट वाले विद्यार्थी हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। किसी को भी नहीं मिले, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं अगर किसी को मिले हों तो। लेकिन कही गई थी इस बार बहुत ये वाली बात कही गई थी कि आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर एक आध केस में हुआ हो तो कह नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल का, उन्होंने पूछा है सर बिल्कुल सही, मेरा इंग्लिश थ्योरी में 80 में से 82 है मिला है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो थ्योरी के मार्क्स जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मिले हैं बेसिकली 100 में से काउंट किए गए हैं, ठीक है। जो मार्क्स हैं 100 में से इनके 82 आए, यानी कि इनके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले हैं। जो हमने पहले बताया कि आपकी जो कंसीडर किए गए हैं वो 100 कंसीडर किए गए हैं, समझ लो। तो कुछ ही केसेस में बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो मार्क्स हैं आपके दिए गए हैं, सॉरी ये यहाँ पर, तो यहाँ पे केसेस निकल के आ रहे हैं कि जो आपके मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। बट हर एक बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही हुआ है कि बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए। तो हो सकता है यहाँ पे कि एरर है और वो जल्दी ही अपडेट मिलेगा आपको, अगर ऐसा है तो, ठीक है। मिस्टेक हम सभी से हो सकती है, एज ए टीचर से भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेड में एरर। तो यार ग्रेड में एरर तो अमूमन देखा जाता है और कई बार देखा गया, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लें। आपके जो मेन है वो मार्क्स हैं तो उसके रिगार्डिंग ही होता है। ग्रेड आपकी अगर अभी शो हो रही है तो टेक्निकल एरर भी हो सकता है, जो फाइनल मार्कशीट है आपकी उसमें ये एरर छोटे मोटे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का, उन्होंने पूछा है क्या हम रीचेकिंग फिल कर दूं या दोनों का, ठीक है, यानी दोनों सब्जेक्ट का जो इंग्लिश और मैथ्स के हैं। अब देखो रीचेकिंग के लिए जो भी विद्यार्थी हैं वो रीचेकिंग वाली एक बार बात को समझने की कोशिश करना। रीचेकिंग आप उसी कंडीशन में देना जब आप पूरी तरह 100% श्योर हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। अगर आपको डाउट लगता है कि सर शायद नहीं होंगी, हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं गया, इतना अच्छा पेपर नहीं गया, हो सकता है कि कम हो, तो आप बिल्कुल मत देना। क्योंकि इसमें अगर आपके मार्क्स कम हुए, डिक्रीज़ हो गए ना, तो वो डिक्रीज़ ही होंगे, इंक्रीज़ नहीं होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा प्रीवियस रिकॉर्ड आपका मान लिया जाए, मतलब कि आपके पहले बन रहे थे 80, आपने कहा सर हमारे तो बढ़ने चाहिए थे, आपने अप्लाई कर दिया रीचेकिंग के लिए, तो वहाँ पे 80 ना हो के वो 75 हो गए,
तो ये कंसीडर किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ना रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा आपका, ये कंसीडर होगा। तो आप लोग सोच समझ के रीचेकिंग करें। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। और तीसरा है कि रिज़ल्ट में टाइम भी लगेगा आपको, ठीक है, रिज़ल्ट डिले भी होगा, क्योंकि ये प्रोसेस भी लंबा होता है। तो आप सभी को पता है कि टाइम लगेगा तो आपके रिज़ल्ट डिले होगा, जिस कारण आपको एग्ज़ामिनेशन, जैसे कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये बात थी। ओके, अब बात करते हैं लेटर की, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्वायरीज़ हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पर आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप सभी की क्वेरीज़ के जो कमेंट है उनके आंसर मैं कर दूँ। और आप लोग देखते भी होंगे मैं हर एक का कमेंट का आंसर देता हूँ बेसिकली, और जल्द से जल्द ट्राई करता हूँ कि आपकी सबसे पहले मैं आपकी कमेंट पढ़ने के बाद में आंसर कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं जो लेटर हमने पीएमओ को लिखा है। बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है, उनका नाम है आलोक, ठीक है। उन्होंने ये लेटर लिखा है पीएमओ को, इसकी रिगार्डिंग जो एरर्स इस बार देखे गए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार हाईलाइटेड बता देता हूँ जो इन्होंने मेंशन किया है। अब देख लो यहाँ पे, आई एम आल्सो द विक्टिम ऑफ केस एरर, ठीक है, जो एरर्स हैं उनके भी, ठीक है। एंड मैनी मोर स्टूडेंट टू बिकॉज सीबीएसई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन ट्विटर, बिकॉज आप सभी को पता है, आपने ट्वीट भी किए होंगे, कोई रिप्लाई अभी तक सीबीएसई की ओर से नहीं आया। सोशल साइट पर भी आपने विजिट किया होगा, ईमेल आईडी पर भी मैंने खुद मेल किया, मेरा भी रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। इवन वी आर हेल्पलेस, आप सभी को पता है जब आंसर नहीं मिलेगा तो हम हेल्पलेस ही हैं पूरी तरह, बिकॉज अगर आप कांटेक्ट करेंगे जो हेल्पलाइन नंबर है सीबीएसई का, उस पर भी अमूमन कॉल नहीं लग पाता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कॉल लग पाए आपकी। ओके, नेक्स्ट है रिजल्ट नॉट शोइंग प्रैक्टिकल मार्क्स इन सम सब्जेक्टेड, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, और फिर मैथ्स का, इन सब में आपकी एरर्स शो हो रहे हैं। आप सभी को पता है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, तो ये मेंशन किया गया इसमें, ठीक है। इंग्लिश प्राइवेट कैंडिडेट रिज़ल्ट, ठीक है। रेगुलर के में तो इस बार रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ज़्यादातर बच्चों के 90+ आए हैं, ठीक है। 95 वाले भी तकरीबन 40,000 के अप्रॉक्स बच्चे हैं। अब सॉल्यूशन क्या निकल के आए, सीबीएसई शुड ट्राई टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम बिफोर प्रिंटिंग मार्कशीट और सीबीएसई शुड रिलीज़ ए लेटर फॉर दिस इशू। देखो, पहली चीज़ कि सीबीएसई को इस पर यार एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है, आप सभी का अधिकार है कि आप सभी को एक अपडेट मिले सीबीएसई की ओर से कि ये मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट बिल्कुल, आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, ये मिस्टेक हुई है, हम इस पर कार्य करेंगे और इसे ठीक करेंगे। ये सीबीएसई को ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए और ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज स्टूडेंट कहीं गलत कदम ना उठा लें, ये सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी को एक अपडेट मिल जाए सीबीएसई की ओर से। दूसरा हमने बात कही है इसमें प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट से पहले जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन सबको दूर कर दिया जाए। जो आपके प्रैक्टिकल में अगर मार्क्स नहीं मिले तो वो लगा दिए जाएँ। इसके बाद में हमने मेंशन किया सेकंड पॉइंट में बायोलॉजी कॉपी चेकिंग इस कम्प्लीटली डिसपॉइंटेड मी एंड मैनी मोर स्टूडेंट हैड एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट 30 to 45% ऑफ मार्क्स आई हैव नॉट गॉट इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज मैं यार या तो टीचर्स ने उस हिसाब से चेकिंग नहीं की, या फिर जो मार्क्स उस बेसिस पे मिलने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं मिले। अगर आपका जो मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें 3 मार्क्स या फिर एक एवरेज मार्क्स दिया गया, प्रॉपर मार्क्स आपको नहीं मिले। तो ये इशू भी बहुत सारे बच्चों के साथ में आया है और मेरे पास भी इंक्वायरीज़ आई थी, ठीक है, जो यहाँ पे फिगर आउट की गई है। थर्ड पॉइंट है आपका सीबीएसई आल्सो हैव डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट ऑफ बिहार रीजन। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ बिहार रीजन के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिल्ली रीजन की बात करें या फिर कहीं और की भी, तो यूपी में भी बहुत जगह पे केसेस में आपके देखे गए हैं, ठीक है, जहाँ भी सीबीएसई बोर्ड का है। स्टूडेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ मेंशन अबाउट हाउ दे हैव गुड मार्क्स इन सेम सब्जेक्ट ड्यू टू लीनियंट कॉपी चेकिंग, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, मॉडरेशन, रैशनलाइजेशन विच वी डिड नॉट गॉट इवन ग्रेस मार्क्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया यार, ग्रेस मार्क्स की बहुत बात की गई, मॉडरेशन लगाई गई, ये सारी बातें कही गई, लेकिन एक्चुअल में हमें देखने को मिला कि यार प्राइवेट कैंडिडेट के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। उनको तो प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर भी इशू चल रहे हैं, तो आप ग्रेस मार्क्स की कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी एक सवाल उठता है, ठीक है।
दूसरा फोर्थ पॉइंट था आपका, CBSE हैव आल्सो डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट बिटवीन हु रॉट देयर कंप्लीट एग्जाम एंड हु डिड नॉट रिटन हीज हर कंप्लीट एग्जाम ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। CBSE मार्क्स कैलकुलेटिंग पॉलिसी हैव आल्सो डिसपॉइंटेड। अब देखो ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप सभी को पता है जिन बच्चों की एग्जामिनेशन नहीं हुए, ठीक है, कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दी, उनको यार मार्क्स किस बेसिस पे मिले। अब देखना, समझने की कोशिश करना, अगर किसी बच्चे ने 80 मार्क्स स्कोर किया एक सब्जेक्ट में, अगर उसके 2 पेपर हुए हैं A और B, ठीक है, उसने 80 मार्क्स स्कोर किए एक में 90 किया, तो अब यहाँ पे समझना, इनका अगर एवरेज लेते हैं हम, अगर मैं इनका एवरेज लेता हूँ तो कितना आएगा 85। अगर आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं C, D और E, तो भैया उनमें एवरेज मिलने वाला है, तो इन स्टूडेंट का तो बेनिफिट है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कैंडिडेट की, तो उनके साथ में क्या, उनके साथ में तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उनके मार्क्स तो और उल्टा कटे हुए हैं, मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग कटे हुए हैं। अब देखना ये है CBSE के अकॉर्डिंग क्या होता है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट हु डिड नॉट राइट एग्ज़ाम, again student who did not return the complete exam have got more than the expected marks or high marks due to CBSE marks calculating policy, which will create problem between student who wrote completely exam and who did not। देखो ये बात तो कहीं ना कहीं मानी जानी चाहिए, बिकॉज इन बच्चों के साथ में देखो मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे को बराबर ही समझाया जाए, ठीक है। अब इनके एग्जामिनेशन नहीं हुए तो इनको तो भैया प्रॉपर मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे इन स्टूडेंट का क्या चाहिए, उन्होंने प्रॉपर मेहनत करके आए हैं, जैसे प्राइवेट कैंडिडेट, उनके मार्क्स तो यहाँ पे कम हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं, अपने मार्क्स इंक्रीज़ कराने के लिए। अब यहाँ पे इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो गए, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बाद में बिकॉज वी हैव एक्चुअल परसेंटेज व्हाट वी रॉट एन आंसर ऑन सीट एंड दे हैव व्हाट दे हैव गॉट अनएक्सपेक्टेडली इन फर्दर कॉलेज एडमिशन। समस्या तो आएगी, अगर आप देखो 12th के बोर्ड सबसे ज़्यादा आपके मायने रखते हैं कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है जब भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसीलिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके पड़ोसी सबसे ज़्यादा ये कहते हैं बच्चे का बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा है। आपके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर पड़ता है कि भैया आप रिज़ल्ट लेके आना है, 12th क्लास है, कॉलेज है, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। अगर 12th में मार्क्स नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम होगी, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें कही जाती हैं जिसके कारण स्टूडेंट डिप्रेस होने लगते हैं। और 12th में अगर बोर्ड में अच्छे नंबर ना आए तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये एक एंड नहीं है, आप सभी समझिए, ठीक है। ओके, फिर आगे सॉल्यूशन क्या निकल के आ सकता है। टिक ऑल थ्योरी मार्क्स इन विच स्टूडेंट हैव अपेयर्ड फॉर एग्जाम रिटर्न दी एग्जाम्स, ठीक है। नाउ गिव एडिशनल 15 to 20% मार्क्स ऑफ स्कोर थ्योरी मार्क्स, ठीक है। 15 से 20% मार्क्स इंक्रीज़ किए जाएँ और एक्स्ट्रा दिए जाएँ, ठीक है। नाउ डिवाइड इट इक्वली इन थ्योरी एग्ज़ाम फॉर विच स्टूडेंट हैव अपेयर्ड एंड रिटर्न दी एग्जामिनेशन, ठीक है। उनको भी यार एक एवरेज मार्क्स मिलने चाहिए, अच्छा स्कोर मिले उनको भी, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, और ये सारी बातें अगर अमल में ली जाती हैं, जैसे कि PMO ने भी ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट जिनके अच्छे नंबर नहीं आए वो टेंशन ना लें, ये एक एंड नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को समझना होगा, ठीक है। आप सभी और भी अच्छा करेंगे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सभी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स यहाँ पे अच्छे नहीं आए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। ओके, फिर आपकी यहाँ पे कुछ एक बातें और हैं। द सिस्टम विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस दैन बोर्ड एंड रिटर्न ऑल एग्ज़ाम्स। ये सारी बातें इसके रिलेटेड हैं। अब देखो यहाँ से मेन बात क्या निकल के आती है जो आप सभी को समझना होगा। अब मैं 2 बातें आप सभी के साथ में शेयर करूँगा, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे ध्यान से समझें और बिल्कुल भी यार टेंशन अभी बिल्कुल ना लें, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि आपके टेंशन लेने से कुछ होगा या फिर आपके मार्क्स पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ये सोचना गलत होगा कि आपके टेंशन लेने से आपके मार्क्स पढ़ने वाले हैं। अब आप करना क्या है, आप लोग पहले तो वेट करिए अपडेट का,
और कांटेक्ट हो पाता है आपका सीबीएसई से, तो कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। हम भी लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, एक सही और सटीक मतलब कि एक फ़ाइनल रिज़ल्ट मिले हमें भी, ठीक है। जहाँ तक पता चल रहा है 2 बातें क्लियर हो रही हैं। अब 2 बातों पे नहीं जाया जा सकता। एक क्लियर और फाइनल बात होगी जब ही एक बात समझ आती है कि विद्यार्थी को इस बेसिस पे जज किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही कि भैया एक तो आपके जो मार्क्स है वो 100 में से दिए गए, यानी कि जो प्रैक्टिकल है और आपकी थ्योरी दोनों के मार्क्स इसी में ऐड हैं, यानी थ्योरी वाले सेक्शन में एक ये बात कही गई है, ठीक है। आपके थ्योरी में नहीं दिए गए, मीन्स कि थ्योरी में मेंशन नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपके जो मार्क्स थ्योरी में है वो उसमें ऐड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि जो आपके 80 मार्क्स का पेपर था उसे कंसीडर करना था 100 में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने क्या किया है, ठीक है। इस बात को कंसीडर किया है या फिर इस बात को कंसीडर किया है। एक फ़ाइनल रिज़ल्ट तो मिले। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत सारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है, और इसमें भी गलत हुआ है बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पहले तो टेंशन बिल्कुल ना लें, हम भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीबीएसई इस पर जल्दी ही अपनी अपडेट देगी, और होपफुली हम लोगों का जैसा प्रयास रहता है और सीबीएसई इस पर जल्दी ही अपडेट दे, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल डिक्रीज़ ना हो, क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके मार्क्स मिलने चाहिए और वो कंपलसरी हैं आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन यार आप सभी को समझना होगा इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, और मार्कशीट के रिगार्डिंग या फिर मार्क्स के रिगार्डिंग, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। अब सभी लोग समझिए इस बात को। इस कारण ही आपके साथ में ये इश्यू क्रिएट हुआ है, ये प्रैक्टिकल वाला इश्यू भी क्रिएट हुआ है मार्क्स को लेकर, वरना आपकी अब तक कन्फर्मेशन मिल जाती। जो चेकिंग है वो भी आपकी सही प्रकार से होती। इस बार चेकिंग भी उसी प्रकार से नहीं हो पाई है। कई जगह पे आंसर सीट गुम होने की बात हुई है, ठीक है, और कई जगह स्ट्राइक हो गई जिस कारण आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, बहुत सारी बातें। और आपके कोविड-19 के कारण भी कई सारे पेपर कैंसिल हुए हैं। और एक और मेन बात, जो आपका रिज़ल्ट है वो भी जल्दबाजी में अनाउंस हुआ है, जिस कारण आपकी जो मार्कशीट है उसमें कई सारे एरर भी देखे गए हैं। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन जल्दी ही आने वाले है सीबीएसई की ओर से, तो होप सो कि आपके फेवर में हो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग यार जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है आप सभी को मिल जाए। और टेंशन यार बिल्कुल नहीं लेनी, आपके हाथ में नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ में मैं एंड तक हूँ, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं, ओके। तो बस यही थी आज की अपडेट। जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे क्लियरली बताइए, कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पर पूछ सकते हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, पढ़ाई पर फोकस करें। आपके जो मार्क्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। मिस्टेक हुई है उसको सुधारा जाएगा, सीबीएसई की ओर से अगर हुई है तो ज़रूर सुधार मिलेगा। अगर आपके मार्क्स मिले हैं तो फिर वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी अब एक और अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।